अगर आप लोग न्यूज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कोलकाता फीमेल डॉक्टर रेप केस के बारे में, जो कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। वो इसीलिए क्योंकि इस फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। कोलकाता का RGK मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 10 अगस्त 2024 की सुबह 7:30 बजे एक इंसान को इसी कॉलेज के 4th फ्लोर के सेमिनार में एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। उस लड़की की आंखों और मुंह में से खून निकल रहा था और उसकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट पर कोई भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद उसी हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर एक ना काफी शॉकिंग चीज ये है कि जब उसके मॉम डैड को बुलाया जाता है तो उन्हें डॉक्टर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। हालांकि उनकी माँ के अकॉर्डिंग उन्हें कोई ऐसी टेंशन या फिर उन्हें कोई ऐसा स्ट्रेस था ही नहीं जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा था कि हॉस्पिटल वाले किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात काफी ज्यादा फैल जाती है और लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा फैल जाता है और बाकी जो डॉक्टर्स या फिर उस कॉलेज में पढ़ रहे थे उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। इसके बाद वहां पर स्ट्राइक की जाती है और जिसके बाद इस केस को लीड मिलती है। और देन पुलिस पहले स्लो काम कर रही थी और इस स्ट्राइक के बाद भी पुलिस तेजी से काम करना शुरू कर देती है। सो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद मर्डर स्पॉट पर उन्हें एक ब्लूटूथ और कुछ और एविडेंस मिलते हैं। A Bluetooth headset helped Kolkata police crack a murder case. और CCTV कैमरा की फुटेज के आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उन चारों लोगों की फोन की लोकेशन चेक की जाती है एंड देन उन चारों के फोन के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है और एक इंसान के फोन के साथ ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और ये फोन था संजय रॉय का। संजय रॉय जो कि एक CVC वॉलंटियर था। ये वो लोग होते हैं जो पुलिस के साथ मिलकर सोशल वर्क में थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, लाइक जैसे कि ट्रैफिक वगैरह क्लियर करना या किसी स्ट्राइक में थोड़ी बहुत हेल्प कर देना पुलिस की। मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय ने उस दिन काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और जब उसका फोन चेक किया गया तो उसके फोन में काफी ज्यादा मात्रा में पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला। तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों की भी गलती है कि कोई इंसान इतनी ज्यादा ड्रिंक करके उस हॉस्पिटल में घुस जाता है और कोई भी कुछ नहीं करता है। अब उसके फोन में इतना ज्यादा गंद भरा हुआ था कि उसके दिमाग में भी शायद यही गंद भर चुका था। तो इसके बाद संजय रॉय पुलिस के सामने एडमिट करता है कि ये सब कुछ उसी ने ही किया है। संजय रॉय के कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो उसका कैरेक्टर भी कोई ज्यादा ठीक नहीं था। उसकी 4 शादियां पहले टूट चुकी थी क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था। According to reports, he had been married 4 times and 3 of his wives left him. आप लोग ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन तक नहीं दिया और जब उसने रिजाइन दिया तो 10 घंटों के अंदर अंदर उसका ट्रांसफर अलग जगह पे कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ने वहां पर भी स्ट्राइक की और जहां पर प्रिंसिपल बैठता था उसी दफ्तर को बंद कर दिया गया। सो ऐसे केसेस हमें न्यूज में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये केस इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि उस लड़की के साथ रेप तो किया लेकिन उस बेचारी की डेड बॉडी को ऐसी हालत में छोड़ दिया गया, लाइक उसकी आंखों में कट लगाया गया, उसके मुंह में से खून आ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास स्क्रैचेस वगैरह काफी थे। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस बेचारी के साथ क्या कुछ हुआ होगा। अब उसने पुलिस के सामने तो एडमिट कर लिया कि ये सब कुछ उसने किया है, लेकिन कोर्ट में देखते हैं कि क्या होता है और कोर्ट उसे कितनी सजा देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee called the incident unfortunate and supported the protesters demanding justice for the victim. अक्सर हमने देखा है जैसे निर्भया वाले केस में हुआ था कि वो केस कितना ज्यादा लंबा चला था, देन उसके बाद फिर जाके उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो आई होप कि इस केस में ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी कोर्ट फैसला सुनाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।